प्रिय आत्मा, कुछ क्षणों के लिए रुकें, अपनी सांसों को स्थिर करें और अपने हृदय को इस संदेश के लिए खुला करें। यह शब्द मात्र अक्षरों का समूह नहीं है, बल्कि एक गूढ़ संदेश है जो आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। हम सभी जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। कभी हम खुशी से भर जाते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ से फिसल रहा है। लेकिन जान ले कि हर स्थिति का एक कारण होता है। कुछ भी संयोगवश नहीं होता। जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह योजना आपके लिए बनाई गई है, आपके उत्थान के लिए, आपकी आत्मा की प्रगति के लिए। आइए, आज हम एक यात्रा पर निकलते हैं, एक ऐसी यात्रा जो हमें आत्मजागृति की ओर ले जाएगी। जीवन में परिवर्तन की अनिवार्यता। जब जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है, तो हम अक्सर असमंजस में पड़ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ घटनाएं हमें भीतर तक झकझोर देती हैं? यह इसलिए है क्योंकि वे घटनाएं केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि वे हमारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक पड़ाव हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, वह संयोग नहीं है। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है जो आपको और आपके प्रियजनों को आगे बढ़ाने के लिए रची गई है। कभी कभी किसी का हमसे दूर जाना दरअसल हमारे भले के लिए होता है। हम इसे तत्काल नहीं समझ पाते, लेकिन जब समय बीतता है, तब हमें यह एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे आत्मविकास के लिए जरूरी था। जब प्रियजन दूर हो जाए, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं जो अब आपके करीब नहीं है, तो घबराएं नहीं। यह दूरी केवल भौतिक हो सकती है, लेकिन भावनात्मक स्तर पर आप दोनों अभी भी जुड़े हुए हैं। कभी कभी जीवन हमें आत्मनिरीक्षण और व्यक्तिगत विकास का अवसर देता है। दूरी का अर्थ यह नहीं कि प्रेम समाप्त हो गया है। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यह रूप बदल सकता है, लेकिन उसकी गहराई बनी रहती है। याद रखें, जो लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, वे हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जब कोई दूर जाता है, तो वह केवल इसलिए नहीं कि वे आगे बढ़ चुके हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें एक नए चरण में प्रवेश करना है। यह ठीक वैसा ही है जैसे बीज अंकुरित होने से पहले धरती के भीतर एक निश्चित समय तक रहता है। उस अवधि में वह दिखता नहीं, लेकिन वह अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है, ताकि जब वह सतह पर आए तो एक शक्तिशाली वृक्ष बन सके। विश्वास बनाए रखें। जो कुछ भी हो रहा है, उस पर विश्वास रखें। यह मत सोचे कि जीवन आपके खिलाफ है। जीवन कभी भी हमारे विरुद्ध नहीं होता। जो भी परिवर्तन आता है, वह हमें एक नई राह पर ले जाने के लिए आता है। यदि आज कोई कठिनाई है, तो जान ले कि यह एक अस्थायी अवस्था है। आज जो दुख है, वह कल की खुशी में बदल सकता है। हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। जो दूरी आज आपको खल रही है, वही आपको आत्मविश्लेषण करने और खुद को समझने का अवसर भी दे रही है। ईश्वर की योजना पर भरोसा करें। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की हर चीज कितनी सटीकता से कार्य कर रही है? सूरज का उदय और अस्त होना, मौसमों का बदलाव, समुद्र की लहरों का आना जाना, सब कुछ एक निश्चित क्रम में हो रहा है। यदि ब्रह्मांड इतनी खूबसूरती से कार्य कर सकता है, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी एक अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है। हर घटना का एक कारण होता है। जो इस समय आपको समझ नहीं आ रहा, वह कुछ समय बाद स्पष्ट हो जाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे जब हम किसी चित्र को बहुत करीब से देखते हैं, तो वह अस्पष्ट लगता है, लेकिन जब हम थोड़ा पीछे हटते हैं, तो उसकी संपूर्णता समझ में आती है।
आत्मा की यात्रा आपकी आत्मा एक अनंत यात्रा पर है। यह केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। हर अनुभव, हर रिश्ता, हर चुनौती आपको और मजबूत बनाने के लिए है। जब कोई कठिन समय आता है तो सोचें, मुझे इससे क्या सीखना है। यह सोचना बंद करें कि जीवन आपके खिलाफ है। जीवन आपके साथ है, हर कदम पर। प्रेम की शक्ति, प्रेम सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यह सीमाओं में बंधा नहीं होता, यह शाश्वत है। यदि कोई व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वे आपको भूल चुके हैं। इसका अर्थ यह हो सकता है कि उन्हें खुद को खोजने के लिए यह यात्रा करनी है। सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता, वह स्वतंत्रता देता है। अगर किसी ने दूरी बनाई है तो उन्हें जाने दें। यह जानकर संतुष्ट रहें कि वे अपने विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जब समय सही होगा, यदि नियति में हुआ, तो वे लौट आएंगे, पहले से अधिक मजबूत और समझदार होकर। धैर्य और संयम रखें, हर चीज का सही समय होता है। जो चीज हमारी किस्मत में है वह हमारे पास लौट कर आएगी, सही समय पर। इसलिए किसी भी स्थिति में जल्दबाजी न करें। जीवन के प्रवाह पर भरोसा रखें। जब बारिश होती है तो मिट्टी में बीज अंकुरित होते हैं। जब हवा बहती है तो पत्ते झड़ते हैं। जब सूर्य उदय होता है तो रात समाप्त होती है। हर चीज अपने सही समय पर घटित होती है। ध्यान और प्रार्थना की शक्ति, जब मन में बेचैनी हो तो ध्यान करें। जब उत्तर न मिल रहे हों तो प्रार्थना करें। प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, यह आत्मा की भाषा होती है। जब हम अपने दिल से प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड हमारी पुकार सुनता है। इस समय अपने मन को शांत करें और स्वयं से जुड़े। इस क्षण को महसूस करें। एक नई शुरुआत, यह समय एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जो आप महसूस कर रहे हैं वह परिवर्तन की आहट है। जब तितली बनती है तो पहले उसे एक कोकून में रहना पड़ता है। वह अंधकार में रहती है, संकुचित महसूस करती है, लेकिन अंततः वह उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। आपकी यात्रा भी वैसी ही है। जो भी हो रहा है वह आपको एक नए स्तर पर ले जाने के लिए हो रहा है। यह यात्रा केवल बाहरी परिस्थितियों का सामना करने की नहीं है, बल्कि यह आपके आंतरिक परिवर्तन की यात्रा भी है। जब आप इसे एक बड़े दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जीवन में हर चुनौती, हर परिवर्तन, हर दूरी और हर अस्थायी दर्द एक गहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। यह केवल भाग्य का खेल नहीं है, यह एक सोची समझी योजना है जो आपको आत्मिक रूप से विकसित करने के लिए बनाई गई है। जब आप इस पल को स्वीकार करते हैं और अपने विश्वास को मजबूत रखते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि आप केवल सहन नहीं कर रहे, बल्कि कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप भीतर से बदल रहे हैं। यही परिवर्तन आपको एक नए और अधिक सशक्त संस्करण में विकसित करेगा। यह क्षण आपको अपनी आत्मा के गहरे स्तर पर ले जाएगा और आपको वह ज्ञान प्रदान करेगा जिसकी आवश्यकता आपको इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए है। यदि आप सोचते हैं कि यह दूरी, यह अस्थायी अलगाव केवल दर्द लेकर आया है, तो मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि यह एक दिव्य प्रक्रिया है जो आपको और उस व्यक्ति को आपके उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जा रही है। यह आपको तैयार कर रही है, यह आपके हृदय को परिष्कृत कर रही है ताकि जब समय सही हो तो आप एक ऐसे प्रेम का अनुभव कर सके जो सच्चा, मजबूत और दिव्य हो। समय के साथ आप देखेंगे कि जिन चीजों को आपने कठिनाइयां समझा, वे वास्तव में आपकी आत्मा के उत्थान के लिए आवश्यक थी।
जिस क्षण आप सोचते हैं कि सब कुछ आपके विरुद्ध हो रहा है, वास्तव में वही क्षण होते हैं जब ब्रह्मांड आपके लिए सबसे अच्छे अवसर की तैयारी कर रहा होता है। यह अनिश्चितता केवल आपकी परीक्षा नहीं है, यह आपके आत्मविकास का एक अवसर है। आपके भीतर एक शक्ति है, एक दिव्य चिंगारी जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब आप अपने विश्वास को डोट बनाए रखते हैं, जब आप अपने भीतर के प्रकाश को चमकने देते हैं, तो आप न केवल स्वयं को बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों को भी प्रेरित करते हैं। यह प्रेम केवल आपके और उस व्यक्ति के बीच का नहीं है, यह उस दिव्य योजना का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में कार्यरत है। इसलिए जब आपको लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, जब आप इस दूरी की पीड़ा को महसूस करें, जब आपको लगे कि आपकी दुनिया बदल रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों, तब भी अपने विश्वास को न छोड़ें, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी गहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो रहा है। यह आपको कुछ नया सिखा रहा है, आपको मजबूत बना रहा है और आपको एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा है जो प्रेम, शांति और दिव्यता से भरा होगा। आपके भीतर प्रेम की एक अनंत धारा बह रही है और वह प्रेम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह प्रेम आपके संपूर्ण अस्तित्व का हिस्सा है, यह आपकी आत्मा की पहचान है। जब आप इस प्रेम को समझने लगेंगे तो आप देखेंगे कि यह प्रेम सीमाओं से परे है, यह किसी एक रिश्ते तक सीमित नहीं है। यह प्रेम आपकी आत्मा की शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस देती है। यह जो भी हो रहा है, यह एक परीक्षा नहीं है, यह एक अवसर है। यह अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपने सच्चे आत्म को समझने का और यह पहचानने का कि आप वास्तव में कौन हैं। आप केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हैं, आप केवल अपनी भावनाओं तक सीमित नहीं हैं, आप उससे कहीं अधिक हैं। आप एक आत्मा हैं, आप दिव्यता के अंश हैं और यही सच्चाई आपको इस यात्रा में शक्ति देगी। यदि इस क्षण में आप खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, तो मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। इस पूरी सृष्टि में एक दिव्य ऊर्जा है जो हर क्षण आपके साथ है, जो आपको सहारा दे रही है, जो आपको मार्गदर्शन कर रही है। जब आप उस ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, तो आपको अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास होगा। यह शक्ति आपको इस क्षण को स्वीकार करने में मदद करेगी। यह आपको यह समझने में सहायता करेगी कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। हर बाधा, हर परिवर्तन, हर चुनौती आपको एक नए स्तर पर ले जाने के लिए है। और जब आप इस समझ के साथ इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप पहले से कहीं अधिक मजबूत और स्पष्ट हो गए हैं। जो प्रेम आपका है वह आपका ही रहेगा। जो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, वे समय और दूरी से परे होती हैं। यदि इस समय एक दूरी बन रही है, तो यह केवल इसलिए है ताकि जब पुनर्मिलन हो तो वह पहले से कहीं अधिक सुंदर और स्थायी हो। इसलिए इस दूरी को एक अलगाव की तरह न देखें, बल्कि इसे एक तैयारी की प्रक्रिया के रूप में देखें। अब जब आप इस यात्रा के इस पड़ाव पर हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अपने विश्वास को न छोड़ें, अपने भीतर के प्रकाश को बुझने न दें। आप इस समय जो भी अनुभव कर रहे हैं वह अस्थायी है, लेकिन जो प्रेम, जो आत्मिक जुड़ाव, जो दिव्य योजना आपके लिए तैयार की गई है, वह शाश्वत है। आपको अभी सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है। आपको यह समझने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा। आपको केवल इतना जानने की जरूरत है कि आप सही मार्ग पर हैं।
और ब्रह्मांड हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा है। इस समय आप जो भी अनुभव कर रहे हैं उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। इसे केवल एक दर्दनाक अनुभव की तरह न देखें, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के रूप में अपनाएं। जब आप इस दृष्टि से देखेंगे तो आपको अपने भीतर एक नई शांति का अनुभव होगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने भीतर के प्रकाश से जुड़े। अपने हृदय में प्रेम को महसूस करें, अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करें। जान ले कि आप अकेले नहीं हैं। जान ले कि यह यात्रा आपको एक महान उद्देश्य की ओर ले जा रही है। आपके लिए जो कुछ भी लिखा गया है वह आपके पास सही समय पर आएगा। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वे आपको आपके उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं। यह समय केवल प्रतीक्षा करने का नहीं है, बल्कि यह समय अपने भीतर झांकने का है। यह समय अपने आत्मिक विकास पर ध्यान देने का है। जब आप इस यात्रा को इस दृष्टि से अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में कोई भी चीज वास्तव में नकारात्मक नहीं होती। हर परिस्थिति आपको कुछ सिखाने के लिए होती है। हर परिवर्तन आपको एक नए स्तर पर ले जाने के लिए होता है। और जब आप इसे समझेंगे तो आप देखेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके सर्वोच्च भलाई के लिए हो रहा है। आपका विश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने विश्वास को थामे रखते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकते हैं। और यही शक्ति आपको इस यात्रा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। इसलिए आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अपने विश्वास को बनाए रखें, अपने हृदय को खुला रखें और इस प्रक्रिया को अपनाएं। जान ले कि आप अकेले नहीं हैं। जान ले कि आपके लिए एक दिव्य योजना तैयार की गई है और वह योजना आपको एक सुंदर भविष्य की ओर ले जा रही है। आप प्रेम के योग्य हैं, आप शांति के योग्य हैं और आप उस जीवन के योग्य हैं जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए तैयार किया है। अब एक गहरी सांस लें और इस यात्रा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ाएं। इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए आपको यह समझने की आवश्यकता है कि हर स्थिति जो आपके सामने आती है वह केवल बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं होती। यह आपके आंतरिक संसार का प्रतिबिंब होती है। जिस प्रकार पानी की सतह पर गिरा एक कंकड़ लहरें उत्पन्न करता है, उसी प्रकार आपके विचार, भावनाएं और विश्वास आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि आप इस दूरी को केवल एक चुनौती की तरह देखेंगे तो यह आपको पीड़ा देगी, लेकिन यदि आप इसे एक अवसर की तरह देखेंगे तो यह आपको नए आयामों तक पहुंचा सकती है। समय के साथ आप महसूस करेंगे कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह आपके उच्चतम कल्याण के लिए है। यह समझना आवश्यक है कि कभी-कभी हमें हमारे ध्येय तक पहुंचाने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। यह रास्ता हमेशा सीधा और सरल नहीं होता, बल्कि इसमें मोड़ होते हैं, रुकावटें होती हैं और कई बार हमें लग सकता है कि हम भटक गए हैं। लेकिन वास्तव में यह सब कुछ हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। आपको इस बात पर विश्वास रखना होगा कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में कार्य कर रहा है। जब आप अपनी आस्था को बनाए रखते हैं तो आप हर परिस्थिति में एक गहरा अर्थ खोजने लगते हैं। यह आपको शांति और धैर्य के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। जब तक आप अपनी आत्मा के इस मार्गदर्शन पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक यह यात्रा कठिन प्रतीत हो सकती है। लेकिन जिस क्षण आप इस पर विश्वास करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि सब कुछ अपने स्थान पर आ रहा है। आपके भीतर एक अनंत शक्ति है
जिसे आपने शायद अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। यह शक्ति आपको हर कठिनाई को पार करने में सहायता कर सकती है। यह शक्ति प्रेम की शक्ति है, विश्वास की शक्ति है और आत्मज्ञान की शक्ति है। जब आप अपने भीतर इस शक्ति को महसूस करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। इस यात्रा में आपको आत्मावलोकन करने का अवसर मिलेगा। जब आप इस दूरी को एक आत्मिक विकास की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं तो आप अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं। आप अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपनी सीमाओं को समझने लगते हैं। यह आत्मपरीक्षण आपको अपने सच्चे स्वरूप से परिचित कराता है। आप यह समझने लगते हैं कि वास्तविक प्रेम केवल पाने या खोने की भावना तक सीमित नहीं होता। यह एक ऊर्जा है जो सदा बहती रहती है। यह प्रेम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होता है। जब आप इस प्रेम को समझने लगते हैं तो आप किसी भी प्रकार की अस्थायी बाधाओं से विचलित नहीं होते। इस यात्रा में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। धैर्य केवल प्रतीक्षा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह विश्वास और आत्मसंयम का प्रतीक है। जब आप धैर्य के साथ किसी स्थिति का सामना करते हैं तो आप उसमें छिपे हुए अवसरों को पहचानने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। आपको यह भी समझना होगा कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो कुछ भी स्थायी प्रतीत होता है वह भी समय के साथ बदल जाता है। इसलिए यदि इस समय परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि यह सदा ऐसी ही रहेगी। परिवर्तन निश्चित है और जब आप इसे स्वीकार करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी स्थिति में संतुलित रह सकते हैं। जब आप अपने भीतर के इस प्रेम और शांति से जुड़ते हैं तो आपको यह एहसास होने लगता है कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल एक परछाई है। वास्तविकता आपके भीतर है। जब आप अपने भीतर स्थिरता और शांति का अनुभव करते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यह यात्रा केवल आपका ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति का भी है जिससे आप जुड़े हुए हैं। उनके भी अपने अनुभव हैं, उनकी भी अपनी आत्मिक यात्रा है। यदि इस समय वह आपसे दूर है तो यह उनकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक हो सकता है। जिस प्रकार आप अपनी यात्रा में बढ़ रहे हैं उसी प्रकार वे भी अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए यदि आपको कभी ऐसा लगे कि सब कुछ आपकी योजना के अनुसार नहीं हो रहा तो घबराइए मत। याद रखें कि ब्रह्मांड की योजना आपकी योजना से कहीं अधिक परिपूर्ण है। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति को खुले हृदय से स्वीकार कर सकते हैं। आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना होगा। जब आप नकारात्मक विचारों में खो जाते हैं तो आप अपने स्वयं के मार्ग को कठिन बना देते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मकता को अपनाते हैं तो आप अपने चारों ओर प्रेम और शांति का वातावरण बनाते हैं। हर दिन अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। अपने मन से पूछें कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आत्मावलोकन ही आत्मविकास की कुंजी है। जब आप अपने भीतर के प्रश्नों के उत्तर खोजने लगते हैं तो आपको बाहरी उत्तरों की आवश्यकता नहीं होती। यदि इस समय आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ खो दिया है तो यह समझने की कोशिश करें कि वास्तव में आपने कुछ खोया नहीं है। हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको कुछ अधिक मूल्यवान देने की तैयारी कर रहा हो। जो कुछ भी चला गया है वह शायद आपकी उच्चतम भलाई के लिए गया हो।
अपने आप से यह पूछें कि इस यात्रा से आप क्या सीख सकते हैं। यह दूरी आपको क्या सिखा रही है? यह कठिनाई आपको किस दिशा में ले जा रही है? जब आप इन प्रश्नों का उत्तर खोजने लगते हैं, तो आपको इस स्थिति का एक नया अर्थ मिल सकता है। हर परिस्थिति में प्रेम को बनाए रखना आवश्यक है। जब आप किसी भी स्थिति में प्रेम और करुणा को अपना आधार बनाते हैं, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। प्रेम वह शक्ति है जो हर दूरी को मिटा सकती है, हर बाधा को पार कर सकती है। इसलिए इस समय अपने भीतर प्रेम की भावना को जागृत करें। अपने मन और आत्मा को यह विश्वास दिलाएं कि जो कुछ भी हो रहा है, वह आपकी आत्मा की भलाई के लिए हो रहा है। अपने विश्वास को बनाए रखें, अपने हृदय को खुला रखें और इस यात्रा को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएं। आपकी यात्रा जारी है और यह यात्रा केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं है। यह आपकी आत्मा की यात्रा है, यह आपके भीतर के विकास की यात्रा है। जब आप इस यात्रा को पूर्ण विश्वास और धैर्य के साथ अपनाएंगे, तो आप देखेंगे कि सब कुछ अपने सही स्थान पर आ रहा है। आप प्रेम के योग्य हैं, आप शांति के योग्य हैं और आप एक सुंदर जीवन के योग्य हैं। अब एक गहरी सांस लें, अपने हृदय को प्रेम और विश्वास से भरें और इस यात्रा को पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ाएं। यह यात्रा केवल बाहरी दुनिया में होने वाली घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर चल रहे भावनात्मक और मानसिक बदलावों का प्रतिबिंब भी है। जब आप किसी से गहराई से जुड़े होते हैं, तो यह केवल एक भौतिक या मानसिक संबंध नहीं होता, बल्कि यह एक आत्मिक बंधन होता है। यह बंधन समय और दूरी से परे होता है। कभी कभी जीवन हमें अलग अलग दिशाओं में ले जाता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता कि यह बंधन टूट गया है। आपने अब तक जो अनुभव किया है, वह आपकी आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर भावनात्मक उतार चढ़ाव आपको एक गहरे स्तर पर सीख दे रहे हैं। जब हम किसी को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, तो उनसे दूरी का अनुभव हमें पीड़ा दे सकता है। लेकिन यह पीड़ा भी एक संदेश लिए होती है। यह हमें यह सिखाने के लिए होती है कि हम अपने भीतर के प्रेम और आत्म स्वीकृति को पहचानें। कई बार हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति को पकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उनके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम पूर्ण हैं, चाहे कोई हमारे साथ हो या नहीं। प्रेम का वास्तविक अर्थ किसी को पकड़ कर रखना नहीं है, बल्कि उसे मुक्त करने में है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में आपके जीवन का हिस्सा बनने के लिए बना है, तो वह सही समय पर और सही तरीके से आपके पास लौटेगा। इसलिए इस समय आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। धैर्य केवल प्रतीक्षा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह विश्वास का प्रतीक है। यह विश्वास कि जो कुछ भी हो रहा है, वह आपके सर्वोच्च हित में हो रहा है। यह विश्वास कि यदि आप अपने हृदय को प्रेम और सकारात्मकता से भरकर रखते हैं, तो ब्रह्मांड आपको वही लौटाएगा जो आपके लिए सर्वोत्तम है। कई बार हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। हमें लगता है कि हमें जो चाहिए था, वह हमें नहीं मिल रहा। लेकिन वास्तव में हर कठिनाई, हर संघर्ष हमें हमारे सच्चे मार्ग की ओर ले जाने के लिए होता है। आपके भीतर जो प्रेम है, वह असीमित है। वह किसी बाहरी कारक पर निर्भर नहीं करता। जब आप अपने भीतर इस प्रेम को पहचानते हैं, तो आपको यह समझ में आता है कि किसी भी प्रकार की दूरी केवल एक भौतिक वास्तविकता हो सकती है, लेकिन आत्मा के स्तर पर हम हमेशा जुड़े रहते हैं। इस समय आपको अपने भीतर गहराई से देखने की आवश्यकता है।
अपने आप से पूछें कि यह अनुभव आपको क्या सिखा रहा है। क्या यह आपको धैर्य सिखा रहा है? क्या यह आपको आत्मनिर्भरता सिखा रहा है? क्या यह आपको बिना शर्त प्रेम करना सिखा रहा है? जब आप इस स्थिति को एक सबक के रूप में देखते हैं, तो आप पीड़ा से मुक्त होने लगते हैं। आपका हृदय इस समय कई भावनाओं से भरा हुआ हो सकता है, कभी आशा, कभी निराशा, कभी प्रेम, कभी पीड़ा। लेकिन यह सब कुछ अस्थायी है। यह भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो प्रेम आपकी आत्मा के भीतर है, वह स्थायी है। इस यात्रा में आपको अपने आप को समय देना होगा। स्वयं से प्रेम करें, स्वयं का सम्मान करें और यह विश्वास रखें कि आप प्रेम के योग्य हैं। कई बार जब हम किसी से दूर होते हैं, तो हम स्वयं को दोषी महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हमने कुछ गलत किया है, शायद हमें कुछ और करना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन की हर घटना का एक गहरा उद्देश्य होता है, जिसे हम उस समय समझ नहीं पाते। आपको यह भी समझना होगा कि जिस व्यक्ति से आप जुड़े हुए हैं, वह भी अपनी आत्मिक यात्रा में है। यदि वे इस समय आपसे दूर हैं, तो शायद उन्हें भी अपने आत्मिक विकास के लिए इस दूरी की आवश्यकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी गति होती है, अपनी समझ होती है और अपने अनुभव होते हैं। इसलिए इस समय आपको केवल अपने भीतर के प्रेम और शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां आपको प्रभावित करें।